झमाझम बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। बीजापुर में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो रायपुर, कोरबा, जांजगीर, सरगुजा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में करीब 19 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन और इसी तरीके से बारिश का दौर रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर हो, कोरबा हो, जांजगीर हो, इसके अलावा कई और जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 1-2 दिन और इसी तरीके से जो मौसम है वो बना रहेगा। यानी बारिश से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। देखिए, लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी तरफ जहां लोगों का जो आम जनजीवन है वो भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। गौरव सिंह चंदेल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जोड़ रहे हैं। सीधा गौरव, आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी लगातार कई ऐसे जिले हैं, जैसे कि हमने जानकारी भी अपने दर्शकों को दी है गौरव की यहाँ पर कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है और कई दौर से जो बारिश है वो चल रही है। फिलहाल मौसम विभाग क्या कह रहा है, अगले कितने दिनों तक किसी तरीके से मौसम बने रहेंगे, इसको लेकर क्या तैयारियां प्रशासनिक तौर पर चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो लगभग 19 दिनों से जो है ये लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। शुरुआत में जो बाहरी क्षेत्र हैं, चाहे हम बस्तर की बात करें, कांकेर की बात करें, जो जंगली क्षेत्र हैं वहां पर जो बरसात है वो देखे जा रहे थे। शहरी क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं बारिश से शुरुआती समय में बचा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो ये बरसात है वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में हर जगह पर हो रहा है। आपको बता दूं कि बीजापुर में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जांजगीर, कोरबा, रायपुर जैसे क्षेत्रों में जो है ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं बरसात के चलते काफी जो समस्या है वो आम जनों को होती मिल रही है। जहां शहरी क्षेत्रों में सड़कों में जल भराव जैसी स्थिति बन रही है क्योंकि गड्ढे काफी हैं, उन पर जो पानी भर रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट और यातायात को जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, आपको बता दूं कि बिलासपुर में 500 एकड़ में जो फसल है वो बर्बाद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बरसात के चलते किसानों को काफी ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। जो किसानों ने रोपा लगाया हुआ था उसमें पूरी तरीके से जो जल भराव है वो हो गया, उसके चलते जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। वहीं जिन किसानों ने फसल नहीं लगाया था उन्हें फसल लगाने का मौका जो है बरसात के चलते नहीं मिल रहा है। तो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह बरसात के चलते जो नुकसान है वो हो रहा है। इसके अलावा जो बस्तर का क्षेत्र है जहां पर जो झरने हैं, जो नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पे हैं। जो लोग वहां घूमने के लिए, भ्रमण के लिए गए हुए हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि इस तरह की स्थिति में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं नदी नाले को पार करने के लिए जान जोखिम में डालकर कई तरह के जो वीडियो हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। इसके चलते जो जान की हानि है वो भी देखने को मिलती है। तमाम चीजें हैं, इसके बावजूद प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी है। उन्होंने जो नाले क्षेत्र है जहां उफान पर है वहां पर पहले से पुलिस बल को और सुरक्षा बल को वहां पर चेतावनी दी है। इसके अलावा डैम जो है, गंगरेल डैम की बात करें, कोरबा के डैम की बात करें, उनके कई दरवाजे जो हैं खोले गए हैं। उससे पहले आसपास के गांवों को इसकी सूचना दी गई और आसपास के गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नदी नालों से दूर रहने का जो सूचना है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। तो बरसात के चलते जो नुकसान है वो हो रहा है। इसके साथ साथ आम लोगों को भी जीवन यापन के जो रोजमर्रा की जीवन है, जो रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें भी काफी ज्यादा प्रभावित जो हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट ठीक से नहीं खुल पा रहे हैं। जो शहर के बीचों बीच मार्केट है वहां जो पानी है वो भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार हैं और ये जो नगर निगम हो या फिर प्रशासन की ये जो अनदेखी है, ये जो लापरवाही है, ये कहीं ना कहीं छोटे रेडी पटरी वाले और जो छोटे दुकानदार हैं जो सड़कों के किनारे अपना कारोबार करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, उनको खास तौर पर इस समय पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जल भराव हो जाता है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस तमाम जानकारी को साझा